हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आप लोगों का पिछले कुछ वीडियो से लगातार कमेंट आ रहा है कि आप ये चीज़ ज़रूर बताइए कि कितना कम नंबर कट ऑफ से है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आने का चांसेस है। तो आज पोस्ट वाइज हर पोस्ट का मैं आपको बताने वाला हूं कि किस पोस्ट में आपका मतलब कितना कम है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना वेटिंग लिस्ट आने वाला है। तो देखिए, नॉर्मली आपको पता होगा जो एब्सेंट लिस्ट आया था लगभग 272 लोगों का आया था। उसके बाद 25 और 26 को एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन सेकेंड वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 25 और 26 को, उसमें मतलब 90% बच्चे मान के चलिए कि एब्सेंट थे। यानी कि 272 में से समझिए कि लगभग 30-40 बच्चे ही पहुँचे हुए थे। यानी कि मान के चलिए लगभग 250 सीट अभी भी खाली है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वेटिंग लिस्ट आपका ज्वाइनिंग होने के बाद ही आने वाला है। यानी कि ज्वाइनिंग भी हो सकता है बहुत लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का इधर बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, बाकी और भी बहुत जगहों पे रिजल्ट हुआ है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है। लगभग 100 से लेकर 150 तक अनुमानित ये बताया जा रहा है, 100 से लेकर 150 तक स्टूडेंट अभी भी ज्वाइनिंग नहीं करने वाले हैं। सो लगभग आपका देखिए टोटल 400 लोगों का वेटिंग लिस्ट आने वाला है। 250 तो इधर से ही आ जाएगा जो लोग एब्सेंट है, और इसके अलावा 150 और आपका जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो भी वेटिंग लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो लगभग 400 लोगों का वेटिंग लिस्ट आने वाला है। और किसमें कितना कम मार्क्स रहे, मतलब कितना मार्क्स आपका रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, जितना सीट खाली है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे ज़्यादा सीट खाली है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में, 107 सीट एब्सेंट वाला में खाली था। और लगभग ज्वाइनिंग लगभग समझिए कि 30-40 लोग ज्वाइनिंग नहीं करने वाले हैं, तो लगभग 150 सीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर देखिए कट ऑफ से 7 नंबर भी कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। 7 नंबर कट ऑफ से 7 नंबर भी कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पे आपका 7 नंबर कम है तो आपका होने का पूरी चांसेस है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में 62 लोग एब्सेंट थे। और यहाँ पे भी मैं मतलब जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मैंने सुना है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में भी लगभग 30-40 लोग एक्सेप्ट मतलब 30-40 लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। यानी कि 62 यहाँ पे है तो आपका 100 तक पहुँच सकता है। तो यहाँ पे आपका अगर देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर कम है कट ऑफ से, 4 नंबर कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका एरिया कोऑर्डिनेटर का है। एरिया कोऑर्डिनेटर में 35 लोग एब्सेंट थे, और इधर भी लगभग समझिए कि 20-25 लोग यहाँ पे और लोग मतलब एब्सेंट होने वाले, ज्वाइनिंग नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आपका अगर 3 नंबर कम है, 3 नंबर अगर आपका कट ऑफ से कम है तो आपका होने का पूरी चांसेस है, वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है आपका। उसके बाद है आपका ऑफिस असिस्टेंट का। यहाँ पे 26 लोग एब्सेंट थे, और यहाँ पे भी कुछ लोग ज़रूर ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 2.5 नंबर कम है मतलब कट ऑफ से, अगर आपका 2.5 नंबर कम है तो आपका ऑफिस असिस्टेंट में वेटिंग लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। इसके बाद आता है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। यहाँ पे 15 लोग एब्सेंट है, और यहाँ पे भी कुछ लोग और ज्वाइनिंग में नहीं जाने वाले, एब्सेंट होने वाले ज्वाइनिंग में। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर अगर कम है, अगर आपका कट ऑफ से 2 नंबर कम है तो आपका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में भी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आता है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट पे 12 लोग एब्सेंट थे, और यहाँ पे भी लगभग 3-4 लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर 1.5 नंबर कम है, 1.5 नंबर कट ऑफ से 1.5 नंबर कम है तो आपका अकाउंटेंट में होने का पूरी चांसेस है। और बीपीएम देखिए, बिहार जीविका का सबसे बेस्ट पोस्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी लगभग 9 लोग एब्सेंट थे। और मेरा सुनने में आया है कि 25-26 को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वहाँ पे भी सिर्फ 102 लोग पहुँचे हैं। जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनमें से सिर्फ 1 से 2 लोग पहुँचे। और इसके अलावा ज्वाइनिंग भी हो सकता है कुछ लोग ना भी करें, क्योंकि अगर बीपीएम में जिसका यहाँ पे कटअप आपने देखा होगा बहुत हाई कटअप गया था, यानी कि उनका मतलब तैयारी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वो किसी और जॉब में चले जाए, या फिर हो सकता है उनका किसी और जगह लग गया होगा तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो लगभग समझिए कि 12-13 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे भी आपका पूरी आने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे कटअप से अगर आपका 1 नंबर कम है, 1 नंबर में मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर 1 नंबर भी अगर आपका कम है तो आप उम्मीद रख सकते हो तो आपका बीपीएम में हो सकता है।
सो ये एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में अगर आपका 7 नंबर कम है तो आपका होने का चांसेस है, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। एरिया कोऑर्डिनेटर में अगर आपका 4 नंबर कम है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट में 3 नंबर कम है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में अगर 2.5 नंबर कम है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। अकाउंटेंट में 1.5 से 2 नंबर अगर कम है कट ऑफ से तो आपका नाम आ जाएगा। और बीपीएम में आपका 1 नंबर कम है तो नाम आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में लगभग 5 नंबर तक अगर कम है तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आने का पूरी चांसेस है। सो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये देखिए एक्सपेक्टेड था, और मुझे बहुत रिसर्च करने का, बहुत सारा लोगों का बात सुनने के बाद ये मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एक्सपेक्टेड था, उम्मीद है इतना ही जाएगा, इसी के करीब जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।